नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। सेक्टर 25 चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, थाना गाजीपुर क्षेत्र का मामला। थाना गाजीपुर पुलिस मौके पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 25 चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, थाना गाजीपुर क्षेत्र का मामला। थाना गाजीपुर पुलिस मौके पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 25 चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, थाना गाजीपुर क्षेत्र का मामला। थाना गाजीपुर पुलिस मौके पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम को आप आग बुझाते हुए अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे ट्रांसफार्मर धू धू कर जल रहा है। और मामले की जानकारी मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। बनियापुरवा में बार बालाओं का अश्लील डांस, निकाय चुनाव को लेकर पार्षद ने कराया अश्लील डांस, बिना प्रशासन की अनुमति के हो रहा डांस। आचार संहिता लागू होने के बाद भी हो रहे अश्लील डांस। पुलिस प्रशासन के सामने नाच रही बार बालाएं, पुलिसकर्मी ले रहे बार बालाओं के अश्लील डांस के मजे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने नाच रही बार बालाएं, बनियापुरवा में बार बालाओं का अश्लील डांस। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के हो रहा अश्लील डांस। आचार संहिता लागू होने के बाद अश्लील डांस। वहीं अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मुंडा इम्मा में ईद वाले दिन पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को अकेला देखकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दोनों परिवार आमने सामने आ गए। दोनों के बीच पथराव हुआ। इस मामले की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। 40 घंटे बाद मिला एक बच्ची का शव। पानी कम होने के चलते गोताखोरों को दिखाई दिया शव। रेत में तैरता मिला 11 साल की मुस्कान का शव। दूसरी बच्ची के शव की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। शुक्रवार को डूबी थी विसर्जन यात्रा में आई बच्चियां।
40 घंटे बाद मिला एक बच्ची का शव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेत में तैरता मिला 11 साल की मुस्कान का शव। दूसरी बच्ची के शव की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। 40 घंटे बाद मिला एक बच्ची का शव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बच्ची के शव की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। शुक्रवार को डूबी थी विसर्जन यात्रा में आई बच्चियां। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कन्नौज की है, जहां पर विसर्जन यात्रा में आई बच्चियां शुक्रवार को डूब गई और उनमें से एक बच्ची का शव, जिसका नाम मुस्कान है, 11 साल उम्र बताई जाती है, उसका शव गोताखोरों को मिला है। और आपको बता दें कि दूसरी बच्ची की शव की तलाश में रेस्क्यू जारी है। चालीस घंटे के बाद एक बच्ची का शव मिला है। रेत में तैरता मिला 11 साल की मुस्कान का शव। गोताखोरों को दिखाई दिया शव। कन्नौज की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां विसर्जन यात्रा में बच्चियां आई थी और वो डूब गई पानी में। वहीं कन्नौज में इंजेक्शन लगने के बाद एक युवक की हालत अचानक बिगड़ गई और इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक का 2 महीने पहले हाथ का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद फार्मासिस्ट से रोजाना इंजेक्शन लगवा रहा था, जिस पर परिजनों ने फार्मासिस्ट पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। कन्नौज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां युवक की मौत हो गई गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। फार्मासिस्ट से युवक इंजेक्शन लगवा रहा था। आपको बता दें कि 2 महीने पहले युवक का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से वो इंजेक्शन लगवा रहा था और परिजनों का कहना है कि फार्मासिस्ट ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। और इसीलिए दर्द हो रहा हो, तो ऑपरेशन बहुत 1 महीना हो गया है, इसीलिए दर्द हो रहा हो, तो फिर लाओ इंजेक्शन लगवाया मैं, तो फिर एकदम हो गए, आँख फाँख फाड़ गए थे। भर्ती कितने करा? कहाँ पे? यहाँ वही डॉक्टर लेके आए थे, वही वाले डॉक्टर। कौन थे आपके? डॉक्टर थे। आपके कौन थे जिनको? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है इनका? अमन कुमार। फिर अभी आप कहाँ पे आई हुई हैं? अभी यहीं सौरिक में। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रोड रेज का मामला सामने आया है, जिसमें एक कार चालक ने दूसरे कार चालक की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार चालक ने दूसरे कार चालक को रोक लिया और उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और वीडियो बनाने लगा। जिसके बाद दूसरे कार चालक को गुस्सा आ गया और उसने कार चला दी और दूसरे कार चालक को गाड़ी के बोनट पर घसीटते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक ले गया। हादसा देख लोगों ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि कार चालक पीड़ित को 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा और सड़क पर कोई पुलिसकर्मी ने उसे नहीं रोका। यह वीडियो गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा की पोल खोल रही है और पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है।
वहीं पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला मस्जिद पठानी में देसी शराब भट्टी परिसर में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 35 वर्षीय गौरी शंकर कश्यप मोहल्ले में ही स्थित देसी शराब की भट्टी पर गया था और इसी दौरान वहां पर किसी अनजान व्यक्ति ने से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें आरोपी ने धारदार हथियार से गौरी शंकर पर वार कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसकी टीम घटनास्थल और आसपास की जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर सुराग जुटा रही है। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क पर यात्रा का समापन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुंदर सुंदर झांकियां और मन मोहने वाला जुलूस निकाला गया। वहीं लोग डीजे की धुन पर डांस करते और नाचते और नारे लगाते नजर आए। वहीं चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इसके पहले वाले ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, ये विश्व रत्न है, विश्व विख्यात विद्वान हैं। उनके 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपके डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत और बिलसंडा सिटी के अंदर ये जुलूस निकाला जा रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की प्रबंधक कमेटी के लिए। आप गत वर्ष के बाद इस वर्ष भी आप जो है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद रोड पर कोल्ड स्टोर के रेस्क्यू के दौरान पास खड़े एक ट्रैक्टर पर मलबा गिरा। हालांकि ट्रैक्टर चालक और पास खड़े राहत और बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि देर रात कोल्ड स्टोर हादसे के बाद मलबे में फंसे तीनों मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाला गया और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। रात में सिकंदराबाद में कोल्ड स्टोरेज है, फाइनल कोल्ड स्टोरेज, और उसमें एक घटना घटित हो गई है। उसकी बिल्डिंग जो है उसमें कुछ अंश उसका गिर गया है। जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उसमें काम करने वाले 3 मजदूर अंदर जो है दब गए हैं। एक मजदूर से लगातार हम लोग बात भी करें, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है और राहत बचाव कार्य तत्काल रात से ही हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया था। काम चल रहा था अंदर बेसमेंट में, तो पहले आवाज़ आई थी और इसकी वैसे गिरने की 10 से 15 सेकंड में नीचे गिर गया था एक साथ। तुम भी अंदर थे उस वक्त? हम 4 जने थे, चौथा मैं था जो निकल के आ रहा था। 3 जने और हैं उसके अंदर जो फंसे पड़े हैं। सुरक्षित है उसको? हाँ सुरक्षित है। ठीक। अच्छा, बस दब रहे हैं। तो कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, तुम लोग क्या कर रहे थे अंदर? पूरा एक साथ ही गिरा, टोटल एक साथ ही। क्या कर रहे थे अंदर? वैसे काम कर रहे थे, लोडिंग ही चल रही थी गाजर की लोडिंग। लोडिंग। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। आग से 2 मवेशी, एक बाइक समेत गृहस्थी जलकर हुई राख। ग्रामीण फायर ब्रिगेड को लगाते रहे फोन, पर नहीं लगा फोन। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कचाटीपुर गांव का मामला।
कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग से 2 मवेशी, एक बाइक समेत गृहस्थी जलकर खाक। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के का पूरा मामला ये बताया जाता है। अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। आग से 2 मवेशी, एक बाइक समेत गृहस्थी जलकर हुई राख। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं, जहां अज्ञात कारणों की वजह से घर में आग लग गई। और आपको बता दें कि इस दौरान 2 मवेशी जल गए, एक बाइक जल गई, वहीं पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। वहीं महोबा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पिता समेत 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत के कुएं में काम करते समय जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते पिता और दोनों पुत्र उसकी चपेट में आ गए और दोनों की कुएं में ही मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस होने के चलते बचाने गए 2 अन्य ग्रामीणों की भी तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और बमुश्किल रस्सों के सहारे तीनों को बाहर निकाला गया, जिन्हें नजदीकी हमीरपुर जनपद के मौदहा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पिता और दोनों पुत्रों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो जाने से पूरे परिवार में सदमा है और कोहराम मचा हुआ है। घटना की खबर मिलते ही डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि कुएं में काम करने के दौरान किसी जहरीली गैस के रिसाव से यह हादसा हो गया, जिसकी जांच की जा रही है। पीने के लिए वहाँ थोड़ी समस्या थी, तो पाइप यदि वो पंखा निकल आएगा तो हम ऊपर को पंखा करके जो है और अपना पानी के लिए पानी की व्यवस्था कर लेंगे। तो कल तो गए हैं, कोई बात नहीं। आज जैसे ही उतरे हैं नीचे और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो अब गैस अपन चाहे जैसी भी वो हो, गैस इनको लग गई है अचेत अवस्था में। तो ऊपर जो इनकी घरवाली और इनके बच्चों के नाना जो थे उन्होंने चिल्लाए होंगे, तो वहीं जो आसपास के सदस्य थे तो वो जो है भाग के गए हैं। फिर उनको जो सूचना भी दी गई है और तत्काल भी व्यवस्था भी की गई। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना के बाद जो मौदा ले गया जहाँ इनको जो हो लोग खत्म हुए। यहाँ वहाँ पर मवई खुर्द का ये मामला है। कुएं में पानी मोटर लगी हुई थी, उस संबंध में जो मोटर को सही करने के परिप्रेक्ष्य में पानी में कुएं में उतरना और पानी के अंदर अगर कुछ कूड़ा होता है तो उसमें कभी कभी गैस बन जाती है या किसी उसका पंखे के मोटर का कुछ जल जाना, तो किसी न किसी कारणवश जो है जिससे ये घटना हुई और एक्सीडेंट है एक तरीके का। उसमें बहुत ही दुखद घटना है कि घर के 3 व्यक्ति हैं और एसडीएम साहब वहीं गाँव में ही हैं के परिवार के साथ में, और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मौदहा ले गया गया और डॉक्टर उसको परिप्रेक्ष्य में बचा नहीं पाए। बहुत दुखद घटना है। जो भी सरकार की ओर से चीज़ें हैं या कोई हमको गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट होगा तो सभी चीज़ें सुनिश्चित। बहराइच में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पर पूजन अर्चन और भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और भगवान परशुराम का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि संगठन हर साल परशुराम जयंती के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया था, उसी तरह ब्राह्मण समाज भी लगातार देश की बुराइयों से लड़ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मणों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ हर प्रतिवर्ष भंडारा का कार्यक्रम करते हैं और उनकी आरती का कार्यक्रम होता है। समाज के लोगों को जो तमाम लोग तक सुविधाएं नहीं पहुँच रही है, उनको जागृत करने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा ये संदेश, ये कार्यक्रम और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हर व्यक्ति तक पहुँचे।
और भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ करके उन्होंने एक स्थापना की थी, हम लोगों का भी प्रयास है कि ब्राह्मण इस समाज में हमेशा जो है समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचता रहता है। तो हम लोगों को भी, ब्राह्मण को भी जागृत करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं। वहीं गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब और शराब के कारोबारी माहौल न खराब करने पाए, इसके खिलाफ भी जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर अभियान चला रहे हैं। हालांकि आबकारी विभाग समय समय पर ऐसे अभियान चलाता रहता है, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए नगरीय क्षेत्र के आसपास के ऐसे इलाके जो ग्रामीण, जंगल और कच्ची शराब बनाए जाने के केंद्र हैं, साथ ही अवैध रूप से शराब के ट्रांसपोर्टेशन का भी माध्यम बनते हैं, ऐसे जगहों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें न सिर्फ शराब के कच्चे माल नष्ट किए जा रहे हैं, बल्कि शराब की बरामदगी भी हुई है। इस मामले में कईयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि शासन के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ तो कार्रवाई करता ही है, लेकिन चुनावी प्रक्रियाओं में यह मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की तरफ से बड़ा साधन भी बन जाता है। इससे घटनाओं के घटित होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में अब तक 12,830 लीटर शराब बरामद कर इस धंधे में लगे 340 अभियोग पंजीकृत कर 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 18,000 लीटर शराब भी नष्ट किया गया है। हम लोग जो है विभाग से द्वारा निर्धारित रहता है, समय समय पर हमारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें सम्मिलित रहती हैं और इन टीमों के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करते रहते हैं। अभी पिछले माह फरवरी से लेकर के माह अप्रैल अद्यतन हमने जो है 340 अभियोग पंजीकृत किए हैं जिले में और 12,830 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही साथ हमने 89 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें वहीं झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम जावन में नहर के पास खेत में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि युवक का नाम कुशवाहा है और प्रेम प्रसंग के चलते ही उसकी हत्या हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey, Mom. Hey.